हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए 17 फीट बाई 48 फीट का प्लान लेके आया हूँ। आज का जो प्लॉट है वो नॉर्थ फेसिंग का वन साइड ओपन प्लॉट है। एक तरफ ये खुला हुआ है, बाकी तीनों तरफ से दूसरों की ज़मीन है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और पीछे में। तो यहाँ पे ये एक ही तरफ से आगे से ही जाने का रास्ता है। तो चलिए समझते हैं आज का प्लान और देखते हैं आज के प्लान के डिटेल्स को। और ये इस प्लान को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप इस प्लान को अगर आप आखिर तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तो आपको भी अच्छे समझ में आ जाएगा और आप भी अपना घर बहुत आसानी से बना सकते हैं देख के। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे भी हम रोड पे हैं, ये हमारा यहाँ पे रोड की तरफ हम खड़े हैं और इधर से हमारे घर के अंदर जाने के लिए एंट्री है। घर के अंदर जाने के आपको दो रास्ते मिल जाते हैं। आपको पहला यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं डी जो लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ पे डबल डोर है जो कि 4 फीट चौड़ा यहाँ पे दिया गया है। और एक डोर यहाँ से जो कि हमारे गेस्ट रूम की तरफ से एंट्री है। गेस्ट रूम की तरफ से भी हम अपने घर के अंदर जा सकते हैं और इधर से हमारे घर के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पे जो आप ये पिंक कलर की जो लाइन देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन, जो हल्की लाइन जो है, ये हमारी बालकनी की लाइन है, जो कि हमारी छत की ऊंचाई पे, जो हमारी 11 फीट की ऊंचाई पे यहाँ पे बालकनी डिज़ाइन की गई है। तो 11 फीट की ऊंचाई हमारी छत की होगी और इसके बाहर में हमारी ये बालकनी यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाई जाएगी ताकि हमारे घर का जो लुक आएगा, जो एक अच्छा व्यू आता है, एक अच्छे बालकनी से आता है। तो यहाँ पे 4 फीट की चौड़ाई मिल जाएगी, यहाँ पे 3 फीट की चौड़ाई मिल जाएगी। और इधर से यहाँ पे आपको 2 विंडो मिलते हैं। एक विंडो यहाँ पे मिलता है जो कि 2x4 का है और एक विंडो आपको यहाँ पे मिलता है जो कि 3x4 का या 3x5 का विंडो आप यहाँ पे गेस्ट रूम में लगा सकते हैं। और यहाँ पे विंडो जो है 2x4 का आप यहाँ पे लगाएंगे और इधर से हम सीधे अपने घर के अंदर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे जो है इसके साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे गेस्ट रूम दिया गया है जो कि हमारे गेस्ट के लिए है, जिसको आप ड्राइंग रूम के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 डोर मिलते हैं, 2 दरवाजे गेस्ट रूम में मिलते हैं। तो इधर से भी हम अपने गेस्ट रूम में जा सकते हैं और यहाँ से भी अपने गेस्ट रूम के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे सोफे लगाए गए हैं और यहाँ पे जो है जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने हिसाब से आप यहाँ पे टेबल वगैरह सेट कर सकते हैं, टेलीविज़न वगैरह जो भी आप रखना चाहें इसमें सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8.5 बाई 11 का आपको एक रूम ये मिल जाता है। यहाँ पे जैसे हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे एक पैसेज मिल जाएगा जो कि 3 फीट चौड़ा यहाँ पे आपको पैसेज मिलेगा। 3 फीट 1 इंच यहाँ पे इसकी चौड़ाई होगी और इधर से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो अप लिखा हुआ है, जो ये अप लिखा हुआ है यूपी, ये अप लिखा हुआ है। तो इधर से हमारा जो है हमारा सीढ़ी जो है हमारा यहाँ से दिया गया है। पहला जो हमारा कदम होगा वो यहाँ पे रखेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कदम और रखते हुए आगे की तरफ हमारी सीढ़ी ऐसे आगे की तरफ बढ़ती जाएगी इस दीवार को पकड़ के और यहाँ पे आएंगे। और यहाँ से ये जो है इसकी जो लंबाई है 11 फीट की रखी गई है। इसकी लेंथ जो है 11 फीट है। तो यहाँ तक हमारी सीढ़ी यहाँ तक चढ़ जाएगी। अगर नहीं चढ़ती है, आपको लगता है कि यहाँ पे इसमें जो ट्रेड जिसकी बात करते हैं, जिस पर हम अपना पैर रखते हैं, वो इसमें 9 इंच का है, जो कि 9 इंच का हम अपना पैर रखने के लिए यहाँ पे आप 9 इंच का यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। और राइजर इसमें 7 इंच का है। यहाँ से भी आप चाहें तो यहाँ से घूम के यहाँ पे जैसे कि यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई जो आपको मिल जाएगी लगभग 8 फीट की ऊंचाई मिल जाएगी। और यहाँ से घूम के भी हम अपने छत की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे भी सीढ़ियाँ आ जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे हम अपने छत पे पहुँच जाएंगे और इसी के नीचे से, सीढ़ियों के नीचे से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जैसे आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे एक डोर मिल जाता है जो कि 3 फीट चौड़ा यहाँ पे डोर दिया गया है। और इधर से यहाँ पे एक विंडो मिलता है जो कि 3 फीट वाइड है। तो यहाँ पे जो है 3 फीट बाई 4 फीट का विंडो आप लगाएंगे तो इधर से जो रोशनी आएगी वो सीधे हमारे हॉल के अंदर जाएगी। कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम मिलता है जैसे हम एंट्री करते हैं अपने हॉल के अंदर। तो यहाँ पे जो है टॉयलेट एंड बाथरूम का साइज आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। तो यहाँ पे जो कि 5 फीट 1 इंच बाई 4 फीट 4 इंच का आपको टॉयलेट एंड बाथरूम मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है एक जैसे कि अब ये कट लगाया गया है, तो ये जो है यहाँ पे ये लोहे की जाल से छत में हमारी जो ये है, ये यहाँ पे कट रहेगा। यहाँ पे कोई छत नहीं आएगी, यहाँ पे स्लैब नहीं आएगी, कंक्रीट नहीं होगा। यहाँ पे ये कट रहेगा, पूरा खाली रहेगा और बाद में लोहे की जाल से इसको कवर कर देंगे तो इसमें रोशनी आएगी और प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा इस टॉयलेट एंड बाथरूम को भी। यहाँ पे जो है हॉल की लंबाई की बात करते हैं तो 12 फीट 3 इंच की लंबाई है, 12.25 फीट की लेंथ है, 7 फीट 1 इंच की चौड़ाई है। तो आपको यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस करके दिखाया गया है और यहाँ पे आप सोफे वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे एक ओपन किचन दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 8 फीट 5 इंच लगभग 8.5 फीट की लेंथ में ये किचन है। यहाँ पे फ्रिज रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा 2.5 फीट के आसपास में। यहाँ पे 2.5 फीट की चौड़ाई में आपको यहाँ पे जगह दिया गया है। यहाँ पे 7 फीट 6 इंच की विड्थ में आपको यहाँ पे ये किचन का स्लैब जो है एल टाइप का यहाँ पे आपको कैबिनेट मिलता है।
यहाँ पे जो लगाया गया है। और यहाँ पे जो है एक विंडो मिलता है जो कि आपको यहाँ पे 2 फीट 6 इंच चौड़ाई में है। 2 फीट 6 इंच बाई 4 फीट का आप विंडो आप लगाएंगे तो यहाँ पे जो है इस जो यहाँ पे जो कटआउट है, जो OTS है यहाँ पे, तो इसकी जो यहाँ पे जो इसकी लंबाई है, लेंथ जो है 4 फीट 4 इंच है और इसकी 2 फीट 6 इंच की चौड़ाई में आपको यहाँ पे पूरा खुला रहेगा। और यहाँ पे इस विंडो के थ्रू हमारे इस किचन के अंदर उजाला रहेगा और जो धुआं होगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं बेडरूम्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक पैसेज, जो कि एक रास्ता है जो कि हमारे बेडरूम 2 की तरफ जाता है, जो कि आप इसको गैलरी बोल सकते हैं, गांव में गैलरी बोलते हैं, जो कि 3 फीट 6 इंच 3 फीट 7 इंच की चौड़ाई में है। तो इधर से आप कोई भी सामान लेके, बड़े से बड़ा सामान भी लेके आप चाहें तो जा सकते हैं। तो यहाँ पे सफिशियंट है, काफ़ी चौड़ा है ये। और इधर से हम अपने इस बेडरूम 1 में आ जाएंगे। यहाँ पे बेडरूम 1 की जो लंबाई है आप देख रहे हैं कि 11.5 फीट की लेंथ है और 11 फीट की चौड़ाई है। तो यहाँ पे 11.5 बाई 11 का आपको एक बेडरूम मिलता है। बेड प्लेस करके दिखाया गया है और यहाँ पे 2 सोफे भी लगाए गए हैं। अपने हिसाब से आप अपने टीवी वगैरह, अलमारी वगैरह जैसा भी आप रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें जो कि है आपको ऐसे में अभी दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो है पैसेज से होते हुए अभी चलेंगे अपने बेडरूम 2 की तरफ। और इधर से इस बेडरूम के लिए जो आपको विंडो मिलता है, यहाँ पे 3 फीट बाई 4 फीट का आपको विंडो मिलेगा। यहाँ पे भी एक OTS दिया गया है, साफ दिया गया है, जैसा कि मैंने पीछे की तरफ यहाँ पे किचन के पास दिया था, सेम वही यहाँ पे भी प्रोसेस है। यहाँ पे भी छत में खुला रहेगा और यहाँ पे लोहे की जाल से इसको कवर करेंगे तो इसमें वेंटिलेशन होगा, जो कि 3 फीट बाई 4 फीट का यहाँ पे जो है ये साफ्ट है। तो अभी हम यहाँ से अपने पैसेज से अभी चलेंगे बेडरूम 2 की तरफ और एंट्री करेंगे अपने बेडरूम 2 में। 11 फीट बाई 11 फीट का आपको ये बेडरूम मिल जाता है। इससे अटैच आपको टॉयलेट एंड बाथरूम का ऑप्शन मिलता है, तो इसके लिए आप इसको एज ए मास्टर बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 बाई 7.5 का आपको टॉयलेट मिल जाता है, 4 फीट की चौड़ाई में, 7.5 फीट की लंबाई में। यहाँ पे एक डोर मिलता है जो कि हम अपने टॉयलेट में जाएंगे और यहाँ पे टॉयलेट में एंट्री के लिए। और यहाँ पे जो है ये एक डोर और मिलता है जो कि हमारे अंदर की तरफ खुलता है, टॉयलेट की तरफ खुलता है। और यहाँ पे इस दरवाजे को ओपन करके हम यहाँ पे इस जगह में आ सकते हैं। ये छत में खुला रहेगा लेकिन नीचे तो ये पूरा खाली रहेगा ग्राउंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे इस जगह पे हम अपना वॉशिंग मशीन रख देंगे। तो इसको जो भी एज ए वॉश एरिया आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो रोशनी आएगी वो इस विंडो के थ्रू, यहाँ पे भी एक विंडो आप इस दीवार में लगाएंगे, यहाँ पे एक खुला रहेगा। यहाँ पे इस दीवार में जो यहाँ पर दीवार आ रही है तो यहाँ पे इस दीवार में आप विंडो लगाएंगे 3 बाई 4 का। तो यहाँ पे जो है इसमें जो रोशनी आएगी वो इस विंडो से हमारे इस बेडरूम 2 के अंदर भी उजाला रहेगा। तो हमारे सारे विंडो जो है वो काफ़ी हवादार और रोशनी के लिए यहाँ पे आपको टेस्ट दिया गया है। इसी हिसाब से यहाँ पे इस प्लान को डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टॉयलेट में जो कि आप सीट वगैरह यहाँ पे जो भी लगाया गया है मैंने अपने तरीके से लगा रखा है। आप अगर इसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं, यहाँ पे जैसे इसको चाहते हैं यहाँ पे लगाना तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। और अभी चलिए इसमें बात करते हैं इसमें वॉल साइजेस की। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको प्लान ये अच्छे समझ में आ गया हो और अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ज़्यादा ही अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बात करते हैं इसमें वॉल साइजेस की। जो हमारी जो दीवारों की जो मोटाई है वो इसमें बाहर की जो दीवार है वो 9 इंच की रखी गई है, क्योंकि हमारी बाहर की दीवार है, इसको स्ट्रेंथ चाहिए। इसमें मैंने कॉलम्स के भी जो है कॉलम्स के भी प्रोविज़न इसमें दिए नहीं है। आगे मैं आने वाली वीडियोस में कॉलम्स की भी डिज़ाइन आप सभी के लिए अपलोड करूँगा। तो आप चैनल के साथ इसी तरह से बने रहिएगा, जिससे आपको और भी जानकारी मिलेगी। और आपको तो अभी मैं इसमें बात कर रहा था, ये अंदर की वॉल जो है 5 इंच की है। घर के अंदर की ये जो सारी वॉल जो आप देख रहे हैं ये सब इसमें 5 इंच की दी गई हैं। बाहर की जो दीवारें हैं वो 9 इंच की दी गई हैं। जहाँ जहाँ पे विंडो है यहाँ पे W3 जो है वो 3 फीट का बाई 4 फीट का है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे विंडोज़ हैं। ये जो D2 है वो 3 फीट वाइड यहाँ पे दिया गया है। जो दरवाज़ा है 3 फीट की चौड़ाई में आपको यहाँ पे मिलता है। ये जो D है यहाँ पे 2.5 फीट की चौड़ाई है। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल के साथ बने रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।